नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। कांग्रेस को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। पहले झारखंड, फिर बिहार और अब हिमाचल में कांग्रेस के 8 विधायक कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिए हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप है। सर, झारखंड के बाद हिमाचल में कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस के विधायक ने अनुशासन का पालन नहीं किया, इसीलिए उसमें अनुशासन की कार्रवाई हुई। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो 6 विधायक हमारे थे, जो चुनाव वहाँ होने थे, उस चुनाव में पार्टी व्हिप के अलग जाकर के उन लोगों ने मतदान किया। अब आप पार्टी आपको टिकट क्यों देती है कि हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं कि वक्त पे हमको वो काम आए। हम पार्टी विधायक क्यों तैयार करते हैं कि वक्त पे। सीबीआई का भी डर था उन्हें। देखिए, ईडी सीबीआई तो भाजपा का एक धारदार हथियार है। ईडी सीबीआई भाजपा का एक राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक हथियार है। उस पर नहीं, वो रडार किसके ऊपर में आएगा ये भाजपा के लोग ही जानते हैं। प्रजातंत्र में रहने वाले आमजन या विपक्ष के लोग जो भाजपा से ताल्लुक़ नहीं रखते, भाजपा में नहीं है या उसके गठबंधन में नहीं है, वे इसको नहीं जानते कि रडार ईडी और सीबीआई का किसके ऊपर पड़ेगा। कांग्रेस के नाराज विधायकों का नाराजगी का खामियाजा इस कदर से भुगतना पड़ रहा है आला कमान को कि जो विधायक हैं वो दल छोड़कर दूसरे दल में जा रहे हैं। झारखंड में भी 8 नाराज विधायक दिल्ली गए थे। देखिए, हम पार्टी से नाराज नहीं थे। हम इस बात को लेकर के चिंतित थे कि हमारी जो बातें जो स्टेट लीडरशिप है, उसको जो हम अपनी बातों को कहते हैं, क्षेत्र से अवगत कराते हैं, हमारी बातें आला कमान तक पहुंचती हैं कि नहीं। और मैं सच बताऊं, हमारी जो बातें हैं पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है। मतलब प्रदेश नेतृत्व में चूक है। बिल्कुल चूक है, इस बात को मैं इनकार नहीं करता हूं कि हम जो कहते हैं, विधायकगण जो कहते हैं, सरकार का जो फीडबैक देते हैं, मंत्रियों का जो फीडबैक देते हैं, संगठन का जो फीडबैक देते हैं। अध्यक्ष अपनी ड्यूटी को नहीं सही तरीके से निभा पा रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष नहीं निभा पा रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ कार्यकारी 3 जो कार्यकारी, एक तो चली गई बीजेपी में, तो 2 जो है वो दिल्ली गए हुए। देखिए, गीता कोड़ा एक ट्राइबल लीडर थे और ट्राइबल कम्युनिटी का भाजपा में कल्याण नहीं हो सकता है। और गीता कोड़ा जी ने साफ कहा कि उन्हें भाजपा से प्रेम नहीं है, वो नाराज होकर के जा रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया और इल्ज़ाम लगाया संगठन के ऊपर में। तो संगठन को भी चाहिए था कि क्या कमी है, एक जनप्रतिनिधि को क्या दिक्कत हो रही है। कांग्रेस को नुकसान हुआ है गीता कोड़ा के छोड़ने से? निश्चित तौर से कोई सांसद अगर जाए तो नुकसान होता है, एक जनप्रतिनिधि गया है। लेकिन हमारे विचारधारा में कमी नहीं आई है। वहाँ पे हमारा एक सांसद, एक विधायक है उस लोकसभा में, और लेकिन अभी हमारे पास एक विधायक है। विचारधारा में हमारी कमी नहीं है, लेकिन लीडरशिप जो है, लीडरशिप गया है, वो लीडर गया है। विचारधारा जहाँ के तहाँ है। और कांग्रेस के विचारधारा, गठबंधन के साथ रहने वाले लोग आज भी कांग्रेस और गठबंधन के साथ ही हैं। लेकिन गठबंधन और कांग्रेस के विचारधारा के लोग जिस नेता का चयन किए थे, वो नेता इन विचारधाराओं को छोड़ करके दूसरे विचारधारा में गया। मतलब ईडी सीबीआई का डर नहीं, ये ईडी सीबीआई तो मैंने कहा ना कि भाजपा को छोड़ करके ईडी और सीबीआई किसको रडार पर लेगी, ये कोई भारतवर्ष का आदमी नहीं जानता है। इसको जानता है तो भाजपा के जो लोग हैं वही जानते हैं कि किसको डैमेज करना है और किसको बदनाम करना है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, द एसटी न्यूज़ के लिए रांची से।